तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो कि क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लगभग 8 क्वेश्चन गिवन है, एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसका भी पूरा लिंक मैंने बना दिया है, उसमें भी आप चेक कर लेना, उसमें की सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, डिफिनीशन, फार्मूला सब कुछ कवर करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इंडिकेट्स अगेन देम। आपको इंडिकेट भी करना है और साथ में दिखाना है कि जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल को ये वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है कि जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उसको लिख लेता हूँ तब आपको समझाता हूँ। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इसमें होता ये है कि पी एक्स इक्वल टू 3x+1 गिवन है। मुझे करना ये है कि x की वैल्यू मुझे गिवन है कि x की वैल्यू ये होगी। अब इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करूँगा और चेक करूँगा कि सॉल्व करने के बाद अगर आंसर 0 आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल को ये फॉलो कर रहा है रूल। ठीक है, लेकिन अगर 0 नहीं आएगा तो जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस इतना ही करना है। तो चलिए एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपके सामने क्या है, आपको x की वैल्यू गिवन है तो लिखेंगे x इक्वल टू -1 इज गिवन, पुटिंग इन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे p जहाँ जहाँ पे x है इसमें वहाँ पे x की वैल्यू रखो क्या, -1/3। तो यहाँ पे 1/3 लिखेंगे, जैसे कि -1/3 हो गया। फिर इज इक्वल टू, फिर 3 है तो 3 लिख देते हैं। x की जगह पे फिर लिखेंगे क्या, -1/3 और ये ब्रैकेट लग जाएगा +1। ठीक, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, आपस में अंदर गुणा हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/3 +1। आप इसको काट सकते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 +1 +1 पहले से ही है। ठीक है, ये क्या बचेगा, 1 बचेगा और साथ में माइनस अटैच हो जाएगा, तो यानी कि -1 +1 और वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि जब हमने x की वैल्यू डाली तो वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या है, जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, -1/3 इज ए जीरोज ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन खत्म। बस इतना ही करना है आपको। ठीक, मतलब ये है कि आपने यहाँ पे -1/3 को प्रूफ कर दिया कि इज ए जीरोथ ऑफ द पी एक्स। ये पी एक्स की जो वैल्यू है इसकी जीरोथ है ये, क्यों कि वैल्यू 0 आ जा रही है इसका x की वैल्यू लिखने के बाद। सेम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें भी वही बिल्कुल सेम तरीका है। इसके अंदर क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू रख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x इक्वल टू क्या है आपका, 4/5 इज गिवन, पुटिंग वैल्यू वी गेट। अगर हम वैल्यू इसकी पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p, x की जगह पर क्या लिखेंगे, 4/5 ब्रैकेट बंद, फिर आपका 5 और x की वैल्यू क्या है, -4/5 बंद, फिर -पाई। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अंदर गुणा हो जाएगा, यानी कि 4 गुणते 5 हो जाएगा। 5 का इसमें गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 20/20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पे साथ में है और ये 5 -पाई। इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/में अपान खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि 5 से ही भाग दिया हमने, तो ये हो जाएगा पाई। इतना आया, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई कि यहाँ पे आपका x की वैल्यू क्या है, 4/5 है, तो 4/5 लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, सीधा ये 4 - पाई बच रहा है। ठीक है, तो क्या 4 - पाई 0 के बराबर है या फिर 0 है, 0 तो नहीं आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये आपका जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके लिए लिखेंगे 4/5 is not a
0 ऑफ पी एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वैल्यू 0 आ जाए तो 0 ऑफ द पी एक्स लिखेंगे, अगर वैल्यू 0 ना आए तो ये लिखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 2x की वैल्यू गिवन है, तो एक बार 1 रख के देखना है, एक बार -1 रख के देखना है। तो ये वाला है, तो ठीक है, तो आगे लिखेंगे। देखिए थर्ड वाले में जैसा कि ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 1 एंड -1 लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हमने कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 गिवन था, तो इसके अंदर एक बार 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही आता है, -1 यानी कि 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 आ गया, लेकिन हमें 2 टर्म गिवन है, तो एक टर्म तो 0 आ गया, दूसरा चेक करते हैं। तो -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर क्या आता है, -1 का स्क्वायर जब आप भी करते हो तो +1 ही आता है, मतलब ये कि 1 आएगा। माइनस का स्क्वायर करते हो तो वो प्लस हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, और साथ में -1 है, तो यानी कि 1 - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का 0 आ गया, तो लिख देंगे 1 - 1 आर द जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। ये वाला भी खत्म हुआ। फोर्थ देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 वाला क्वेश्चन जो था, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है और एक x -1 है। x की वैल्यू एक बार -1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो फॉर दिस एंड लिखेंगे पूरा इक्वेशन एक बार, फिर लिखेंगे x -1 रखने पे क्या आ रहा है, ठीक है, p -1 रखने पे वैल्यू आपकी आ रही है। यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करेंगे, -1 रख देंगे, तो ये वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो देखो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। -1 - 2 मिलके -3 हो जाएंगे। और आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा होता है या फिर भाग होता है तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 - 2। तो यहाँ पे 2 - 2 ये हो गया 0, और यहाँ पे आ गया 3, तो फिर गुणा हो रहा है यानी कि फिर 0 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पी एक्स। काफ़ी आसान था, तो इस प्रकार से आप आराम से बिल्कुल कर सकते हो। तो चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिफ्थ वाला है। फिफ्थ वाला हमसे कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इस बार, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 0 गिवन है। तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो लिखेंगे फॉर एक्स इक्वल टू 0, तो पी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जहाँ पे भी एक्स वहाँ पे क्या करेंगे, 0 रखेंगे ना। तो इस वाले में, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 0 रखा, फिर यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे 0 का तो 0 ही आता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 इज ए जीरोस ऑफ पी एक्स। काफ़ी आसान है। 6 करते हैं। देखिए छठा वाला क्या कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे समझो, ठीक है, एल एक्स प्लस एम गिवन है, और x की वैल्यू आपको दिया है -m/l। काफ़ी आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है इसमें। ये भी यही करेंगे कि फॉर x इक्वल टू दिस गिवन, और ये इक्वेशन है आपका। तो इस इक्वेशन में x के जगह पे, इन दोनों x के जगह पे क्या कर रखेंगे, -m/l रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिखा, -m/l, और यहाँ पे भी लिखा -m/l। अब आपको पता है कि आप इस सिंपली क्या करेंगे, इसमें गुणा करोगे, अंदर गुणा होगा तो क्या होगा, l से l कैंसिल हो जाएगा और -m बचेगा, और ये +m तो पहले से है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस मिल के, -m और +m क्या होता है, 0 हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, l है, ये वाला मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। l है, ठीक है, और ये -m/l है, यही तो है। अंदर जब गुणा होगा तो चीज़ें अंदर l - m ये बनेगी, सॉरी यहाँ पे जाएगा ये, ठीक है, और नीचे l है, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका, -m ही बच जाएगा। तो वही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। 6 वाला भी हो गया, क्योंकि वैल्यू 0 आई तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि -m/l इज़ ए 0 ऑफ पी एक्स। तो चलिए 7 देखते हैं। देखो यहाँ पे 7 वाला कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू गिवन है आपको 3x का स्क्वायर -1, ये गिवन है, और आपसे x की वैल्यू ये 2 गिवन है, ठीक है। तो एक एक करके पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन में एक बार ये रखते हैं, एक बार ये रखते हैं। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -1/√3 मैंने रखा, तो यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे भी मैंने -1/√3 रखा, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे, जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया,
√3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, 1 बचेगी। तो यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा, -1 पहले से था ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आया, तो 1 - 1 = 0 बच गया, ठीक है। ठीक, इसी प्रकार दूसरा वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए लास्ट वाला आपका हो गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे इस बार, ये वाली जो बची थी सेकंड वाली वैल्यू, ठीक। 2/√3, तो 2/√3 यहाँ पर भी रखेंगी, x यहाँ पर भी था ना, देखो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आता है, 3 से 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 4 और -1 पहले से, तो यानी कि 4 - 1, और जब वैल्यू आप निकालोगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या ये 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे, तो लास्ट लाइन लिख देंगे कि -1/3 इज 0 ऑफ px, तो है, ठीक है, लेकिन बट 2/√3 जो है ना इज नॉट ए 0 ऑफ px। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे ख़त्म होता है, और सॉरी 7th। देखिए 8 क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसके लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, काफ़ी आसान है, इसको आप कर सकते हो। देखो करना है आपको ये है कि सिंपली आपका क्वेश्चन है px = 2x + 1, तो x की जगह पर 1/2 रखना, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 1 से 1 प्लस करोगे तो 2 आएगा। तो ये क्या आपका ये नॉट 0 ऑफ px है, ठीक है। इसको लिख देंगे नॉट ए 0 ऑफ px। तो क्वेश्चन खत्म हुआ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।